नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपको हील करने के लिए आपका शरीर इन 5 प्राकृतिक तरीकों से पुरानी ब्लॉक ऊर्जाओं को मुक्त करता है। दोस्तों, शरीर में मौजूद 7 चक्रों में कई बार ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, जिससे कई प्रकार के कष्ट शुरू हो जाते हैं, जो शारीरिक समस्याओं के रूप में दिखाई देते हैं। आध्यात्म के अनुसार आपका शरीर कई अलग अलग प्राकृतिक तरीकों से इन ऊर्जाओं को मुक्त कर आपको हील करता है। हालांकि जो लोग जागरूक नहीं है वो इस बात से पूरी तरह अनजान है। दोस्तों, शरीर की ऊर्जा ब्लॉक होने से आपके शरीर में कई परेशानियां शुरू हो जाती है। चक्रों के जागरण के दौरान या कई बार ऐसे भी सामान्य लोगों में ऐसा होता है कि शरीर की ऊर्जा ब्लॉक होने की वजह से उनके शरीर में बहुत तरीके की परेशानियां आ जाती हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना वगैरह वगैरह। दोस्तों, शरीर ऐसी ऊर्जा की ब्लॉकेजेस को या तो समाप्त करना चाहता है या फिर उससे मुक्त करना चाहता है, ताकि वह खुद को हील कर सके। दोस्तों, आपका शरीर जो है इन ब्लॉक्ड ऊर्जाओं को ज्यादातर ध्यान के समय पे ही मुक्त करवाता है। ये 5 प्राकृतिक तरीके अपनाता है, जिससे वह ब्लॉक्ड ऊर्जा पूरी तरीके से हमारी बॉडी से निकल जाती है और हम पूरी तरीके से हील्ड महसूस करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ये तरीके जो हमारा शरीर अपनाता है। सबसे पहला तरीका रहता है शरीर में झंझनाहट या सूनापन। दोस्तों, गहरे ध्यान के दौरान अक्सर आप लोगों को रीढ़ की हड्डी पे सनसनाहट या शरीर में सूनापन और झंझनाहट महसूस होती है, और कई लोग इससे डर भी जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर में ऊपर से नीचे करंट दौड़ रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अगर ऐसा होता है तो आपको इस बात के लिए खुद को जागरूक रखना होगा कि या तो आपका शरीर ऊर्जा को ग्राउंडिंग तकनीक के जरिए शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा को धरती में समाहित करने की कोशिश कर रहा है, या किसी अन्य जरिए मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जो दूसरा तरीका रहता है शरीर के तापमान में बदलाव। ध्यान के दौरान कई बार आपका शरीर काफी गर्म हो जाता है, खासकर तब जब आप अपनी किसी पुरानी भावना या ट्रॉमा पर काम कर रहे होते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर उन पुरानी यादों को ऊर्जा के रूप में निष्कासित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह आपको हील कर सके। दोस्तों, तीसरा जो तरीका रहता है रोना। आध्यात्मिक जागरण के दौरान जब आप डार्क नाइट ऑफ सोल के फेज से गुजर रहे होते हैं, तो आपका मन बेवजह गहरे दुख को महसूस करता है। इस कारण आप अक्सर रोने लगते हैं, जबकि आपको रोने का कारण पता नहीं होता। यह रोना भी आपके शरीर की उन पुरानी ऊर्जाओं को मुक्त कर रहा होता है, जिससे आपको मानसिक भावनाओं की हीलिंग होती है, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है आपके रोने से। दोस्तों, चौथा है उबासी लेना या डकार लेना। यह सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रेकी जैसी हीलिंग प्रक्रिया में भी डकार लेने को महत्ता दी गई है। डकार लेना आपको राहत महसूस कराता है, मतलब यह भी आपके शरीर में मौजूद पेट से जुड़े चक्र यानी मणिपुर चक्र की ऊर्जा को संतुलित करता है। इसके अलावा उबासी लेकर आप नई ऊर्जा को अपने शरीर में भीतर खींचते हैं, ताकि आप पुरानी ऊर्जा को उससे शिफ्ट कर सकें। दोस्तों, अंतिम तरीका जो शरीर अपनाता वह है शरीर में झटके लगना। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी भावना से प्रभावित हो जाते हैं या किसी ऐसी भावना पर काम कर रहे होते हैं जो आपकी अच्छी फीलिंग्स नहीं देता, तो आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं। आप महसूस किया होगा कि ऐसा कई बार ध्यान की स्थिति में होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको ध्यान की स्थिति में झटके लगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका शरीर उन ऊर्जाओं को अलाइन कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ताकि आप हील हो सके। दोस्तों, मानव शरीर में 7 चक्र मौजूद है, जो शरीर के अलग अलग अंगों के हीलिंग और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। जब उन चक्रों से होने वाले ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है, तो आपको उस अंग से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती है। लेकिन
उस अंग से जुड़ी कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो ऊर्जा को निष्कासित कर राहत पहुंचाने का काम करती हैं। आप मल मूत्र त्याग को भी ऊर्जा को मुक्त करना कह सकते हैं, क्योंकि वह आपके मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को राहत पहुंचाती है। तो दोस्तों, आपने जान ही लिया होगा कि कैसे हमारा शरीर एक ऑटो प्रोसेस से हमारे पूरी बॉडी को हील कर देता है। तो दोस्तों, अगली बार यदि आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।